जय जय श्री राधे। आज का जो प्रसंग है, जो चर्चा है, जो विषय है कि भक्ति सागर में किसकी अवस्था कहाँ होनी चाहिए और क्यों उस अवस्था की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे समय की, जैसे दिशा की, जैसे जल की और जैसे आसन की। तो हमें ये सब क्यों करना पड़ता है, क्या महत्व है इसका। आज का प्रसंग विषय इसी का ही है। मेरे भारतवासियों, मेरे अच्छे, मेरे प्यारे प्यारे सभी सनातनी, आपके श्री चरणों में आज का यही प्रसंग है। क्यों हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में और साधु संतों ने और गुरुजनों ने ये सब पद्धति अपनाई और हम सब के लिए ये एक सरल उपाय हमारे जीवन में एक लक्ष्य छोड़कर चले गए। उन्होंने खोज की और आज हम फ्री में ही उन उपायों का प्रयोग कर रहे हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो उस उपायों का, उन नियमों का हम प्रयोग करें तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिशा का क्या महत्व है। दिशा वैसे तो मूल रूप से 4 बताई हैं, पर 10 दिशा होती हैं। तो पूरब दिशा ही क्यों श्रेष्ठ, क्यों मुख्य है, इसका क्या कारण है। और आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जितने भी देव परमात्मा के मंदिर होते हैं वो पूरब दिशा को होते हैं। तो इसलिए क्यों होते हैं, क्या कारण है। क्योंकि पूरब की जो दिशा होते हैं वो मेरे परमात्मा कन्हैया का, जो सूर्य नारायण भगवान का जो उदय स्थान है। और सूर्य प्रभु किसका प्रतीक है, वो है प्रकाश का। इसलिए ऊर्जा के प्रकाश का प्रतीक भगवान सूर्य नारायण है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दिशा जो बताई है वो है पूरब दिशा। जब हम पूरब दिशा को बैठकर भजन पूजन करते हैं तो सूर्य नारायण की जो किरणें हैं, वो प्रकाश हैं, जो ऊर्जा, तो हमारे जो शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तो अति शीघ्र सरलता से जो हम भजन करते हैं उसका जो गुंजन होता है, उसका जो तरंगे होती हैं, और नारायण सूर्य की प्रकाश से उन तरंगों का मिलन होकर अति शीघ्र ही भजन का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए अब पश्चिम दिशा को क्यों नहीं बैठ सकते, या दक्षिण दिशा को क्यों नहीं बैठ सकते, या उत्तर दिशा को क्यों नहीं बैठ सकते। हर दिशा का अलग अलग महत्व है। भाई पश्चिम दिशा में सूर्य नारायण अस्त होते हैं, प्रकाश की भी कम मात्रा होती है। कुछ साधु संतों का ऐसा मानना है, कुछ महात्मा ऋषियों का। और उत्तर दिशा, उत्तर दिशा भी कुछ साधु संतों का या पौराणिक पद्धति के हिसाब से अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी पूरब दिशा है इतनी लाभप्रद नहीं होती, क्योंकि उधर भी ऊर्जा का स्रोत और प्रकाश का स्रोत कम बताया है। अब दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा है तो सबसे श्रेष्ठ, लेकिन दक्षिण दिशा का जो तीव्रता है, जो गति है, वो इतना तेज है कि वो हर जीव प्राणी पे झेल नहीं पाता, समेट नहीं पाता। उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान होते हैं, दक्षिण मुखी माँ काली विराजमान होती है। तो उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र, इतनी गति है उनमें
कि वो हम पे सिमट नहीं पाती। ऐसा साधु संतों का या शास्त्रों का अनुमान है, बताया जाता है। अब दूसरी पद्धति, दूसरा स्थान आता है आसन का, कि ऊन का आसन और कुशा का आसन ही क्यों श्रेष्ठ है। इन दोनों में कुशा का आसन किस लिए ज्यादा श्रेष्ठ होता है? क्योंकि ब्रह्म के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो परमात्मा की ऊर्जा विचरती रहती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है ब्रह्मरंध्र के जरिए। और जिसका हम, जिस देव का या परमात्मा का, जिस रूप का, मंत्र का हम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोनों ऊर्जा का मिलन होता है। अब जब दोनों ऊर्जा का मिलन होता है तो वो ऊर्जा जो है हमारे शरीर में जो प्रवेश करेगी, जब हम बैठते हैं तो अगर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं तो पैरों के तले के जरिए नीचे जाती है, यानी कि पृथ्वी पर। और पृथ्वी का मेन जो गुण बताया है वो बताया है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि अपने तरफ को खींचना। हम ऊपर को वस्तु फेंकते हैं तो नीचे को आगे गिरती है, यानी कि माँ पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य, इतना सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो अपनी तरफ खींचती है ऊर्जा को। इसलिए आसन की आवश्यकता होती है। कुशा का जो आसन होता है, कुशा का मतलब जो डाब होती है वो काटती है। तो जब हम कुशा के आसन में बैठते हैं, जो ऊर्जा यहाँ से प्रवेश हुई और जाप की जो ऊर्जा हुई है, दोनों का मिलन हो रहा है, तो वो ऊर्जा जो है जब हमारे शरीर में घुलती है, मिलती है, चलती है, तो वो फिर हमारे शरीर के जरिए पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती। माँ धरती माता उसे फिर अपनी तरफ नहीं खींचती, कि कुशा के आसन पर हम विराजमान होते हैं। आसन उस ऊर्जा को काट देता है, वो हमारी ऊर्जा हमारे अंदर रह जाती है। जैसे हम बिजली है, बिजली बिना चप्पल जूती के अगर हम उसके किसी कार्य करेंगे तो तुरंत जो है करंट लगता है हमारे शरीर में। अगर जूती चप्पल पहनते हैं तो करंट नहीं लगता। अर्थात कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है माँ पृथ्वी का, धरती का, वो जो है अपने तरफ खींचते हैं, तो जूते चप्पल पहनते हैं तो उससे वो कट जाता है वो बल, वो आकर्षण। इसलिए आसन की आवश्यकता होती है, जो हमें बहुत ज्यादा लाभ देता है ये आसन। तीसरी बात, एक शब्द है गुरु। भक्ति सागर हो या कोई सा भी विषय हो, बिना गुरु के किसी भी जीव प्राणी का इस पृथ्वी पर कोई उद्धार नहीं हुआ। ऐसा वेद शास्त्रों में भी लिखा है, संत महात्मा ने भी बताया है, गुरुजनों ने भी बताया है, और ये सत्य भी है। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु जो कहे, आज्ञा दे, उसे करो, जो गुरु कर रहा है उसे मत करो। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे भाई प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। अगर माता पिता बच्चों को ना ज्ञान दे, ना बताए कि ऐसे चलना चाहिए या ऐसे खाना चाहिए, या ये तेरे पिता हैं, या ये तेरा भाई है, या ये भगवान है, तो बच्चे को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जीवनचर्या नहीं चलेगी। ऐसे ही गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु सही मार्ग, सही व्यवस्था, सही मंत्र, सही दीक्षा, सही शिक्षा देता है अपने शिष्य को, तभी परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। गुरु बहुत बड़ी उपाधि है। गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही शिष्य है, सब कुछ परमात्मा के ही लीलाएं हैं। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अब हम जहां पूजा करते हैं, जहां हम बैठते हैं, वहां जल क्यों रखा जाता है और मिष्ठान क्यों रखा जाता है पात्र में? जल इसलिए रखा जाता है कि जल में एक श्रेष्ठ गुण पाया जाता, ऊर्जा का तरंग ज्यादा होती है उसके अंदर। बिजली बनती है, जल से बनती है अधिकतर, जिसे हम प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत साधन व्यवस्था हो रही है। और पहले साधु संत भी अधिकतर दो कारणों से
ध्यान पूजन या आश्रम व्यवस्था क्या करते थे? जल के किनारे, गंगा जी हो, यमुना जी हो, या नहर हो या बम्बा हो। पहला कारण नहाने धोने की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था, और दूसरा कारण जल के अंदर, जल तत्व के अंदर इतनी तरंग तीव्रता होती है, जो हम भजन करते हैं, जाप करते हैं, उसका बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए जल रखा जाता है लोटा में। फिर उस जल का प्रसाद बन जाता है जिस देव के लिए हम उपासना करते हैं। इसी तरह मीठा रखा जाता है। मीठे का मतलब है मिठास से, जो हम जाप करते हैं, भजन करते हैं, उसमें और ज्यादा मिठास होती है, और उसके बाद में वो परमात्मा का प्रसाद बन जाता है। बुजुर्गों ने भी कहा, साधु संतानों ने कहा कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो इस तरह ये सारी व्यवस्था होती है, हमें लाभ देते हैं भजन में, जाप में। अब इसके बाद उस जल को हम, जल भी प्रसाद बन गया, और जो पात्र मीठा है वही प्रसाद बन गया। या तो उस जल को हम खुद प्रयोग कर लें, प्रसाद को प्रयोग कर लें, वो हम पर निर्भर करता है, लाभ ही मिलता है उससे अधिक। उसके बाद में आता है स्थान, कि स्थान की क्या महत्वता है। गृहस्थ में, गृहस्थी को कम लाभ क्यों मिलता है, क्या कारण है? क्योंकि गृहस्थ में अधिकतर सारी क्रियाएं होती हैं। प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा गृहस्थ में विराजमान नहीं रह सकते। कोई देव या परमात्मा कोई रूप चक्कर लगाते हैं, फेरा लगाते हैं, विघ्न हरते हैं, मंगल करते हैं और निकल जाते हैं समय समय पर। क्योंकि हम गृहस्थ में रहकर, सभी गृहस्थवासी परिवार के, भाई वहां अच्छा भी कार्य होता है, बुरा भी कार्य होता है, भोग संभोग सारे कार्य होते हैं। इसलिए वहां ऊर्जा का स्रोत कम होता है परिवार के अंदर, तो हमें कम लाभ मिलता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गृहस्थ में परमात्मा नहीं मिलते, ये अर्थ नहीं होता। गृहस्थ में भक्ति करने से क्यों नहीं मिल सकते? खूब मिलते हैं। कितने कितने ऋषि मुनि हुए हैं, राज ऋषि हुए हैं। इसका अर्थ ये मत लगाना ना कि महाराज पागल हुआ है कि गृहस्थ में भक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, अवस्था बताई जा रही है। जैसा मैंने सुना, पढ़ा, और मेरे गुरु, मेरे परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया, क्योंकि मैं ना करता हूं ना भोगता हूं, सब कुछ वही परमात्मा है, मेरा श्री कृष्ण, मेरी माँ, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अब दूसरा देवालय आ जाता है, मंदिर। मंदिर में जब परमात्मा के किसी भी रूप को विराजमान करते तो वहां अधिकतर जाप तप पूजा पाठ होती है, और वो अधिक ऊर्जा उसके स्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। भोग संभोग नहीं होता, वहां शुद्धता रहती है। तो जो हम जाप तप भजन करते हैं, तो पहले तो वो ऊर्जा, और फिर जो हम भजन से या जाप से कर रहे हैं वो ऊर्जा, तो दोनों का मिलन होकर अति शीघ्र लाभ मिल जाता है। अब कैसे? ये मान के चलो, एक वस्तु को हम 4 व्यक्ति उठा रहे हैं, वजन भारी है उसमें, और एक वस्तु हम मशीनरी से उठा रहे हैं व्यवस्था करके, एक आदमी उठा रहा, तो सरलता हुई ना, क्योंकि उसमें इतने मशीन में सामर्थ्य है। तो इसलिए देवालय में परमात्मा की ऊर्जा इतनी, उसमें सामर्थ्य है, हमारे तप को, हमारे भजन को और अपने तप से मिलाकर अतिशीघ्र तीव्रता हो जाती है। उससे अधिक लाभ होता है बड़े धाम पर। जैसे कोई बड़ा धाम है, जैसे वैष्णो धाम है, या खोड़ी धाम है, या नैना देवी धाम है, या गंगा धाम है, या हरिद्वार धाम है, वहां और अधिक ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है। वहां अधिक भक्तजन जाते हैं, पूजा करते हैं, वहां अधिक ऊर्जा में स्थापित परमात्मा रहते हैं, तो वहां अधिक तीव्रता होती है। भजन में दोनों का मिलन होकर भजन में अधिक ज्यादा तरंग पैदा होती है। इसलिए स्थान का महत्व बताया गया। फिर गंगा जी जल, जैसे माँ गंगा है, शक्ति आदि है, भवानी है,
एक बात ये हुई। दूसरी बात जल तत्व हुआ, दोनों में तीव्रता हुई तो कई गुना लाभ मिलता है। अब समय की बात आती है। वेद शास्त्रों में बताया है कि कोई भी जीव प्राणी हो अगर भक्ति रस में डूबना चाहता, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता, तो तीनों समय की ही पूजा योजना बताई है। सुबह, दोपहर, मध्याह्न और शाम। अब इसमें सबसे श्रेष्ठ जो बताया कि रात्रि का 12 बजे के बाद जो 2 बजे का समय होता, 2 बजे से सूर्य निकलने से पहले पहले का समय जो बहुत ही अच्छा और शुभ बताया, क्योंकि उस समय प्रकृति में शांति का माहौल होता है। और जहां अधिक शांति होती है तो तीव्रता ज्यादा होती है भजन में, वातावरण में शुद्धता होती है, इसलिए अधिक लाभ मिलता है इस समय का। तो मेरे भक्तजनों, मेरे भारत के सभी भारतवासियों, इसलिए हमें समय की, गुरु की, स्थान की, दिशा की, जल की और जी भोग की, मिष्ठान की, इसलिए सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। ये हमारे भजन में, हमारे परमात्मा कन्हैया मेरी माता रानी के श्री चरणों तक पहुंचाने में बहुत ही लाभ पहुंचाते हैं, हमारे सहायक बनते हैं, हमारे आधार तुल्य बन जाते हैं। और इन सब से परे एक अवस्था होती है, वहां तो कोई बिरला ही पहुंचता है, कोई महान साधु संत परमात्मा पहुंचती है, उन्हें फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो रात दिन नित्य निरंतर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जय जय श्री राधे या जय जय जगदम्बा, उनका चिंतन चलता ही रहता है नित्य निरंतर। वो अवस्था बहुत ऊपर की अवस्था होती है। सीढ़ी यही है, चलना ही है। इसलिए श्रद्धा से गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए, परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण हो जाइए। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये भक्ति के ऐसे चरण हैं, ऐसे अंग हैं जब इन्हें हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं तो अंतःकरण पवित्र हो जाता है। मन का कार्य उत्पन्न करना है, भाव उत्पन्न करके अच्छे भाव पैदा हो जाते हैं और बुद्धि अच्छा निर्णय लेती है और मेरे परमात्मा तक पहुंचने का उपाय, रास्ता सरल हो जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ों हमारे भारत के साधु संतों ने हमें प्रसाद रूप में हमें दी है, तो हमें ग्रहण करना चाहिए और नियम अनुसार शुद्धता से, समर्पण से अपने परमात्मा, अपने इष्ट देव को भजना चाहिए। तभी हमारे परिवार में, हमारे अंतःकरण में, इस समाज में, इस भारत देश में सुख और शांति रहेगी और प्रेम का ऐसा फूल करेगा हमारा भारतवर्ष। ये पूरा संसार उस परमात्मा के श्री चरणों के फूल की खुशबू से महकता रहेगा। यही उद्देश्य है। इन वचनों में कोई त्रुटि गलती हुई हो तो माफ करना। जय जय श्री राधे।